नीट का रिजल्ट आने के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं खुशी कहीं गम नज़र आता है, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में तमाम बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन हर कोई को कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कामयाबी मिलती है। हमारे साथ खुद आमिना आरिफ कड़ीवाला मौजूद है, जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन के अंदर जब इतना एग्ज़ाम दिया तो 720 में से 720 अंक लेके आए, और जो हिंदुस्तान में 67 टॉपर है उनमें से एक आमिना भी है। आमिना से ही बात करेंगे। आमिना, ये बताइए, 67 टॉपर है, उसके अंदर आप भी एक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज टॉपर बन के? बहुत खुशी हो रही है और पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बहुत प्राउड फीलिंग होती है, पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, और टीचर्स के लिए भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होता है कि उनके पढ़ाए गए स्टूडेंट्स जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ रहे हैं। तो सब ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। आमिना, आपका पोस्टर्स में आ रहा था बाइक से, तो देखा पूरे मुंबई के अंदर आमिना का फ़ोटो लगा हुआ है, वहाँ लिखा 720 अबाउट 720। तो एक ऐसा हम देखते हैं कि नेताओं के पोस्टर लगते हैं, तमाम एडवर्टाइजमेंट लगते हैं, लेकिन एक आमिना स्टूडेंट का फ़ोटो लगना कितना, कैसा महसूस करती हैं आप? मतलब कितना फीलिंग्स आती है? मतलब जब फ़ोन पे पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को कॉल करके पूछा जाता है कि ये आपकी बेटी है या आपकी स्टूडेंट है, तो जब वो लोग मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं। आमिना, आप उर्दू मीडियम से पढ़ी है। आजकल की अगर बात करें नौजवानों की या बच्चों के माँ बाप की भी बात करें, तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश के ऊपर जोर दिया जाता है। आपने अपने जो लैंग्वेज है उर्दू, उसको चॉइस किया और आपने नीट के एग्ज़ाम में टॉप किया। इसको लेके कितना कश्मकश, और मतलब ये सोचते थे जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों से आप मुलाकात करते थे, वो जब आते थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या डिफरेंस महसूस करते थे और आप क्या सोचते? पेरेंट्स का उन्होंने मुझे उर्दू मीडियम में एडमिशन फर्स्ट 1 to 10th के लिए इसीलिए करवाया था कि एक स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है और एक हमारा रिलीजियस माहौल भी थोड़ा उनको चाहिए कि उर्दू पढ़ना हमारे में भी थोड़ा रिलीजन से कनेक्ट करता है। और 10th के बाद 11th में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, बट मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे वो सब मोस्टली इंग्लिश मीडियम के थे, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प की। फिर कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे उनके साथ भी इंग्लिश में कॉन्वर्जेसन होती थी, तो उससे मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। तो एग्ज़ाम के टाइम पे तो लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर नहीं थी। देखिए, उर्दू को लेके तमाम तरीके की बात होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ खुद आमिर जी मौजूद है, जो उर्दू स्कूल भी चलाते हैं और नीट की जो तैयारी होती है बच्चों को वो भी कराते हैं। आमिर जी, सबसे पहला सवाल कि उर्दू को लेके तमाम तरीके के माशरे में जो है वो बातें होती है, तो आप लोग उर्दू का बच्चे को तैयार करते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, क्या सोच है? सबसे पहले तो आप और हमको ये समझना चाहिए कि हर ज़बान की अपनी एक पहचान होती है, और लैंग्वेज एक कांटेक्ट का ज़रिया होता है, समझने का ज़रिया होता है, चाहे वो उर्दू हो, मराठी हो, कोई भी ज़बान हो। अगर हम किसी भी ज़बान में महारत हासिल करते हैं और उसमें एक्सेल करते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम आगे की लाइफ, हमारी जो एजुकेशनल लाइफ है, उसमें आगे एक्सेल कर सकें। स्कूल लेवल पे अगर हमने अच्छा बेस बनाया है, जैसा कि एनईपी में आपने देखा होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मादरी ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और इवन जो है हायर एजुकेशन में भी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ को अभी ट्रांसलेशन करने का काम भी शुरू है। इवन महाराष्ट्र के अंदर एमबीबीएस जैसा मेडिकल कोर्स भी मराठी ज़बान में शुरू हो, उसकी कोशिशें जारी है। जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जब महाराष्ट्र के दौरे पे थे तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज़ हैं वो भी मराठी ज़बान में शुरू हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ज़बान कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। उर्दू ज़बान भी एक हिंदुस्तानी ज़बान है, और जो भी बच्चे हमारी मादरी ज़बान से तालीम हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी स्कूल के काफ़ी जो फारिग तलबा है, वो कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें हमारे बच्चे नहीं हैं। लॉयर हैं, आर्किटेक्ट हैं, सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, पैरामेडिकल फील्ड में, ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में ये बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। आपने मेडिकल की बात किया, आपके स्कूल का जो है क्लासेस का नीट के रिज़ल्ट में ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कितने बच्चे लोगों ने पास किया और क्या रिज़ल्ट रहा आपका? हमारी स्कूल के तकरीबन, हमारी स्कूल तो 10 तक ही है, लेकिन ये बच्चे 11-12 में जाने के बाद में नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 7-8 बच्चे ऐसे हैं हमारी स्कूल से पढ़कर जो बाहर निकले, जो 600 मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी बच्ची है आमिना आरिफ कड़ीवाल। इस बच्ची ने हमारी स्कूल को ही नहीं बल्कि
पूरी उर्दू ज़बान को समझने और जानने वालों का नाम रोशन किया है। उसी तरह से तबरेज़ हैं जिनका 676 मार्क्स आया है, हमारे इकरमा है इनका 657 मार्क्स आया हुआ है। उसी तरह से कई बच्ची और बच्चियां हैं जिन्होंने 600 मार्क्स क्रॉस किए हुए हैं। तो पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई उर्दू स्कूल से 7-8 बच्चे साथ में एक ही वक्त में MBBS कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है उनका एडमिशन हो। क्या लगता है नीट को एग्ज़ाम को लेके तमाम तरीके की जो बातें चल रही है, पेपर लीक हो गया, उसको लेके कितने बच्चे लोगों को मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर होना पड़ता है, और क्या सोचते हैं पेरेंट्स या बच्चे? नहीं, ये न्यूज़ जब से वायरल हुआ है और ये जो बात हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हम सबको परेशान करने वाली बात है। और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जब से ये न्यूज़ देख रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया है कि उनका आगे का एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। और ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि NTA की और हुकूमत की जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये सारे मामलात को जल्द से जल्द क्लियर करें, ताकि जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं और ईमानदारी से पढ़ाई करके सारी चीज़ें क्लियर की हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है नीट। तो नीट के स्कोर को लेकर अगर कहीं पर भी असमंजस है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए। 25 लाख बच्चों ने जो है वो नीट का एग्ज़ाम दिया है। अगर हमने इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम के लिए या कोई और चीज़ की तरफ हम ले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, बहुत बड़ा फेलियर होगा। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जैसे हमारे मुल्क के अंदर हम दोबारा इस तरह के एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कर सकें। जिन लोगों ने भी अगर कुछ मसाइल हैं, अगर उसकी तहकीक हो जाए और वो उनका मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए, वही सही तरीका है। ये मामला जल्द से जल्द क्लियर हो ताकि हमारे बच्चों का एडमिशन प्रोसेस किसी भी तरह से वो रुके ना, और ये सारे बच्चे जिस फील्ड में, जिस कॉलेज में भी जाना चाहते हैं उनको एडमिशन मिलना चाहिए। सिर्फ मसला यही है कि इतने सारे बच्चे जब 67 स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 720 ले रहे हैं, तो एम्स जैसा इंस्टीट्यूट, एम्स दिल्ली, जिसमें ओपन कैटेगरी के लिए 46 सीट्स ही हैं, तो ये 720 वाले अगर 67 बच्चे वहाँ पहुँच गए तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इनको अकोमोडेट करें। और अगर 720 में से 720 लाने के बावजूद किसी बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिलता तो फिर आपके नीट एग्ज़ाम का फ़ायदा क्या है? ये दोनों तरफ से जो है वो जस्टिफाई करना, या तो हमारी डिमांड तो यही होगी कि आप एम्स दिल्ली के सीट्स बढ़ाइए, इस बार 67 नहीं उसको 70-75 सीट्स कीजिए ओपन कैटेगरी के लिए। जो भी बच्चा 720 आउट ऑफ 720 लाया है और वो ईमानदारी से उसने ये मार्क्स लाए हैं, उसको जिस इंस्टीट्यूट में वो चाहता है उसको एडमिशन मिलना चाहिए। और तमाम तरीके की जो बातें उर्दू मीडियम को लेकर किस तरीके की आप सोच? उर्दू भी एक लैंग्वेज है और माशाल्लाह बहुत अच्छी लैंग्वेज है। हमने अपने पूरे स्कूल की पढ़ाई उर्दू मीडियम से ही की है। और लोग ऐसा सोचते हैं कि उर्दू के बाद इंग्लिश अगर लैंग्वेज आएगी तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होगी, थोड़ी बहुत होती है, बट हम मैनेज कर सकते हैं। और उर्दू के बच्चे भी अपना मुस्तकबिल बहुत अच्छे से संवारते हैं, और जैसे हम सब ने संवारा है और भी बाकी बच्चे संवारेंगे इंशाल्लाह अपने फ्यूचर। क्या लगता है ना आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जो है लड़कियों को लेके, पढ़ाई को लेके काफ़ी ज़्यादा वो लगता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहिए? मतलब ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को मतलब पढ़कर क्या ही करना है, घर के काम ही करने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़कियां भी पढ़ेगी तो बहुत सारी नस्लों को संवार सकती है, और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। क्या घर के अंदर पढ़ाई को लेके कितनी डिफ़िकल्टी आती थी? क्या मतलब क्या सोचते थे घर वाले? मेरे घर वाले तो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, कभी पढ़ाई को लेकर कुछ नहीं कहा, हमेशा मेरा साथ ही देते थे। और बाकी हमारे मामले में भी उतना कुछ है नहीं, सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों के माइंडसेट होते हैं थोड़े ओल्ड माइंड, बट मेरे घर वाले सपोर्टिव है।